नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस क्लास समर्पण ऑनलाइन क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको लेकर चर्चा करेंगे। दो क्लास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पहले ही आ चुकी हैं। तो पहली क्लास में हम लोगों ने इसके सामान्य परिचय को देखा था और दूसरी क्लास में हम लोगों ने यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य को देखा था कि यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं और जो पठारी क्षेत्र यहाँ के थे वो हम लोगों ने कवर किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियाँ। तो पहली नदी जो हम लोग पढ़ेंगे उस नदी का नाम है मैग्डलिना रिवर। मैग्डलिना नदी। जब हम लोग एंडीज पर्वतमाला पे थे, एंडीज पर्वतमाला को हम लोग देख रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वतमाला फैली है। यहाँ जब हम लोगों ने देखा था कि यहाँ वेनेजुएला से इसका प्रारंभ होकर और ये तट के किनारे किनारे एंडीज पर्वतमाला फैली हुई यहाँ नीचे तक। हम लोगों ने दूसरी क्लास में एंडीज पर्वतमाला को पढ़ा था और इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ देखी थी। जब एंडीज पर्वतमाला में, एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग कोलंबिया देश में गए थे, तो हम लोगों ने देखा था कि यह पर्वतमाला कोलंबिया में दो समानांतर शाखाओं में विभाजित हो रही है। यहाँ पर ये जो है पर्वतमाला यहाँ दो समानांतर शाखाओं में विभाजित होती हुई हमें नजर आई थी। और इसके बीच में हम लोगों ने एक नदी देखी थी और उस नदी का नाम था, ये जो नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी को हम लोगों ने देखा था कि यह नदी कौन सी थी। यह नदी जो हम लोग देख रहे हैं मैग्डलेना नदी थी, जो कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। क्योंकि ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बह रही है, तो यह भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। और इसका निकास हम लोगों ने देखा था, यहाँ इसका निकास जो है कैरिबियन सागर में, ऊपर कैरिबियन सागर का विस्तार था, कैरिबियन सागर में इसका निकास हो रहा है। और इसके पास में हम लोगों ने एक जगह और देखी थी कि यहाँ पर कौन सी खाड़ी थी, गल्फ ऑफ डेरियन। तो ये चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर देखी थी। तो हम लोग देख लेते हैं मैग्डलिना रिवर की यह भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है और इसका उद्गम जो है कोलंबिया देश में यहाँ हो रहा है और ऐसे बहते हुए यहाँ इसका निकास कैरिबियन सागर में हो रहा है। और जहाँ पर इसका निकास हो रहा है वहाँ पर गल्फ ऑफ डेरियन है। और इसका जो तटीय क्षेत्र है जहाँ पर ये निकास हो रहा है इसका, यह पेट्रोलियम भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ें हो गई मैग्डलिना नदी के बारे में। अब दूसरी नदी जो हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, उस नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। और इस नदी का नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी मैप में आप लोग देखिए कि ब्राज़ील के पास में एक नदी, ब्राज़ील में आप लोगों को एक नदी दिख जाएगी जिसका निकास वहाँ जो है अटलांटिक महासागर में हो रहा है। और इस नदी का नाम आप लोग ढूंढिए, इस नदी का नाम है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी का उद्गम जब हम लोग देखेंगे तो एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में पेरू देश जो है यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है और यह प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में गिर रही है। तो हम लोग देख लेते हैं अमेजन नदी। तो यहाँ पेरू में इस नदी का उद्गम हो रहा है एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से और ये ऐसे बहते हुए ब्राज़ील में यहाँ इसका निकास अटलांटिक महासागर में हो रहा है। ये मुहाना यहाँ ऐसे बनाती है। तो ये है अमेजन नदी जिसका निकास अटलांटिक महासागर में हो रहा है। जब इसके मुहाने पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक जगह मिल जाएगी, एक बंदरगाह है इसके मुहाने पर और उस बंदरगाह का नाम है मकापा बंदरगाह। तो मकापा आप लोग देखिए अमेजन नदी के मुहाने पर है। और इस नदी के बारे में बात की जाए तो इसकी हम लोग सहायक नदियाँ देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो इसकी सहायक नदियों को जब आप लोग देखेंगे तो देखेंगे कि एक नदी यहाँ नीचे से मिल रही है दक्षिण की ओर से, और इस नदी का नाम आप लोग ढूंढिए मैप में, मदिरा नाम की एक नदी आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये जो नदी है मदिरा। और एक ऊपर से नदी आप लोग देखेंगे कि एक ऊपर से नदी ऐसे आ रही है और इसमें आकर मिल रही है। और इस नदी का नाम आप लोग ढूंढिए मैप में, निग्रो नाम से एक नदी मिल जाएगी जो कि अमेजन की महत्वपूर्ण एक सहायक नदी है। जब निग्रो को आप लोग देखेंगे तो निग्रो को ऐसे पकड़ते हुए आप लोग चलते हुए आइए ऐसे, जहाँ पर ये नदी मिल रही है, जहाँ से इसका मिलन हो रहा है अमेजन में, वहाँ पर आप लोगों को एक जगह मिल जाएगी। तो मनौस नाम की एक जगह आप लोग ढूंढिए और जहाँ पर ये मिल रही है वहाँ पर मनौस बंदरगाह है। तो मनौस आप लोग देखिए मैप में दिया होगा, मनौस, जहाँ पर निग्रो का मिलन हो रहा है। तो ये इसकी अमेजन इतनी बड़ी सहायक नदी है तो इसका जो नदी बेसिन अववाह तंत्र है काफ़ी बड़ा है।
और इसमें जो है सैकड़ों नदियां आकर मिलती हैं, जिनका जल इसमें गिरता है और फिर ये जाकर अटलांटिक महासागर में अमेजन गिरती है। तो ये अत्यंत एक बड़ी नदी है जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि से, जो कि विश्व में सबसे बड़ी है जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि से। अगर लंबाई की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी जो नदी है अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, जिसका निकास विक्टोरिया झील से होता है और उस नदी का नाम है नील नदी। और उसके बाद लंबाई में यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पर अगर जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि इसमें सैकड़ों नदियां मिलती हैं और उनका जल इसी नदी में गिरता है, फिर यह नदी सीधे अटलांटिक महासागर में गिरती है। और इसका जो नदी बेसिन है अमेजन नदी का, यह एक विशेष प्रकार की वनस्पति से जो है आच्छादित है। यहाँ पर जो है विशेष प्रकार की एक वनस्पति मिलती है इसके नदी बेसिन में। यह जो नदी बेसिन जो है एक विशेष प्रकार की वनस्पति से आच्छादित है और इसको जो है वहाँ स्थानीय भाषा में सेलवास कहा जाता है। तो सेलवास को आप लोग याद रखिए, सेलवास। जब आप लोगों ने देखा था कि यहीं पर से जो है विषुवत गुजर रहा है, तो ये जो वन है यहाँ के इस नदी बेसिन के, ये विषुवत रेखी वन है और सदाबहार वर्षा वन है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है और उसका जल जो है इस नदी में जाता है। तो जल ग्रहण क्षमता की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो ये अमेजन को लेकर फैक्ट हो गए। और सेलवास आप लोग याद रखिए कि ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन है। सेलवास के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व के फेफड़े हैं, क्योंकि यह पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और विश्व का जो है ऑक्सीजन है, लगभग विश्व का 20% ऑक्सीजन जो है इन्हीं वनों से हमें मिलता है। इसीलिए इनको जो है विश्व के फेफड़े की संज्ञा दी जाती है। अभी पिछले साल या 1-2 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहे थे ये वन। शायद पिछले साल की ये घटना है कि इन वनों में आग लग गई थी, तो जिससे पूरे विश्व में कोहराम मच गया था, क्योंकि विश्व की जो 20% ऑक्सीजन है उनका स्रोत यही वन है। तो काफ़ी जो है चर्चा में रहे थे, काफ़ी दिन पेपर में आया था। इनमें जो है इन वनों में आग लग गई थी, जिनको बहुत दिन बाद काबू पाया गया था, जिस आग पर बहुत दिन बाद काबू पाया गया था। तो सेलवास को आप लोग याद रखिए। बाकी अमेजन की सहायक नदियाँ आप लोगों ने देख ली, निग्रो और मदीरा। निग्रो जहाँ पर मिल रही थी वहाँ पर मनौस बंदरगाह आप लोगों ने देखा, और जहाँ पर अमेजन नदी का जो है मुहाना है वहाँ पर एक बंदरगाह आप लोगों ने देखा, मकापा बंदरगाह। आइए हम लोग देखते हैं और इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ। तो यहाँ जब मकापा बंदरगाह के आप लोग और इधर नीचे आएंगे तो इधर आप लोगों को एक जगह और मिल जाएगी। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पोर्ट है और उस पोर्ट का नाम है बेलम पोर्ट। बेलम पोर्ट, बेलम पोर्ट आप लोग ढूंढिए। मकापा के नीचे जाइए, जहाँ पर माउथ ऑफ अमेजन लिखा है उसके इधर नीचे और आप लोग आएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को मैप में एक जगह मिल जाएगी बेलम पोर्ट नाम से। अगर बेलम पोर्ट की बात की जाए तो यह एक रबड़ बंदरगाह है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ये जो वन है, यहाँ रबड़ का उत्पादन अत्यंत भारी मात्रा में हो रहा है और इस रबड़ का जो है निर्यात जो है अन्य देशों को भी किया जाता है और इस रबड़ का निर्यात यहाँ बेलम पोर्ट से किया जाता है। इसीलिए इसे रबड़ निर्यात बंदरगाह कहते हैं। तो बेलम पोर्ट को आप लोग याद रखिए। अगर बेलम पोर्ट की बात हुई है तो यहीं पर जो है इसी के मुहाने पर, यहाँ पर एक नदी का मुहाना है, ऐसे 2 नदियाँ नीचे से आई हैं और फिर ये एक नदी बन के ऐसे यहाँ पर इसका मुहाना है और जिसके मुहाने पर बेलम पोर्ट है। तो ये जो नदियाँ आप लोगों को दिख रही है, जो पहली नदी आप लोगों को नीचे से दिख रही है, इस नदी का नाम है, मैप में आप लोग देखिए नीचे से जो नदी आ रही है उस नदी का नाम है टोकाटिनस। और जो दूसरी नदी है उस नदी का नाम है अरागुया। तो ये जो 2 नदियां हैं फिर एक में मिलकर इनका निकास अटलांटिक महासागर में होता है और जहाँ पर इनका निकास हो रहा है वहाँ पर बेलम पोर्ट आप लोगों ने देखा। और नीचे यहाँ आएंगे तो आप लोगों ने देखा था यहाँ पर है जो है एक ऊंची भूमि थी, ब्राज़ीलियन हाईलैंड आप लोगों ने देखा था। यहाँ पर ब्राज़ीलियन हाईलैंड था जिससे कई नदियाँ निकलती हैं, यानी ब्राज़ीलियन जो हाईलैंड है कई नदियों का उद्गम स्थल है। तो यहाँ से नदी एक निकलती हुई आप लोगों को नज़र आएगी। ऐसे नदी यहाँ से निकल रही है और इसका निकास यहाँ अटलांटिक महासागर में हो रहा है। अटलांटिक महासागर में ये नदी गिरती है। मैप में ढूंढिए, ये नदी जो है सैन, यहाँ पर आप लोग देखिए नदी लिखी होगी जो ब्राज़ीलियन जो है उच्च भूमि से निकल रही है। सैन फ्रांसिस्को नाम की ये नदी है। तो सैन फ्रांसिस्को आप लोगों ने देख ली।
तो चौथी नदी आप लोग देख रहे हैं सैन फ्रांसिस्को, जिसका निकास अटलांटिक महासागर में हो रहा है। अन्य अगर नदियों की बात की जाए तो यहीं पर आप लोगों को 3 नदियां और मिल जाएंगी। यहीं पर आप लोगों को 3 नदियां और मिल जाएंगी। एक नदी ऐसे यहाँ से आ रही है और एक नदी ये आ रही है। तीनों मिलकर यहाँ इनका निकास है। खाड़ी आप लोगों को दिख रही होगी और इस जगह यहाँ पर लिखा होगा, आप लोग देखिए मैप में, रियो डी ला प्लाटा। तो इन तीनों नदियों का निकास रियो डी प्लाटा में हो रहा है। तो जो पहली नदी आप लोगों को दिख रही है, ये वाली जो नदी है, इसका नाम है उरुग्वे, और जो बीच वाली है ये पराना, और जो ये नदी है पराग्वे। और इन तीनों नदियों का निकास कहाँ हो रहा है? रियो डी प्लाटा में। तो ये नदी जो है, उरुग्वे जो नदी है, यह आप लोग देखिए मैप में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रही है। इसी दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यह नदी पहले यहाँ आप लोग देखें ब्राज़ील है और इधर अर्जेंटीना है। तो पहले यह नदी ब्राज़ील और अर्जेंटीना की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। उसके बाद आप लोग जब देखेंगे तो यह पराग्वे और अर्जेंटीना की भी सीमा बनाती है। इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाती है। जब पराग्वे नदी को आप लोग देखेंगे तो यह नदी आप लोग देखेंगे कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये जो पराग्वे नदी है पहले पराग्वे और ब्राज़ील की सीमा बनाती है, फिर यह अर्जेंटीना और पराग्वे के साथ सीमा बनाती है। तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाती है। मैप में आप लोग देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि ये नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बना रही हैं। जब नीचे आप लोग और आएंगे तो यहाँ पर एक और नदी आप लोगों को दिख जाएगी और उस नदी का नाम है कोलोरेडो रिवर। तो कोलोरेडो रिवर को आप लोग देखिए, इस नदी का क्या नाम है? कोलोरेडो। कोलोरेडो नदी आप लोगों को दिख जाएगी। और नीचे एक छोटी सी नदी है निग्रो नाम से। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है निग्रो। निग्रो आप लोगों ने देखा कि अमेजन की एक सहायक नदी थी जो ऊपर से अमेजन में मिल रही थी। और यहाँ अर्जेंटीना में भी एक नदी है निग्रो। तो ये निग्रो आप लोग याद रखिए। और ये जो नदी बेसिन इनके हैं, यहाँ पर एक आप लोगों को वनस्पति मिल जाएगी और उसका नाम है पंपास, जो कि अर्जेंटीना में है। तो पंपास आप लोग याद रखिए। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में फैली हुई वनस्पति है। तो ये नदियाँ हो गई। जब ऊपर आप लोग जाएंगे तो जब हम इसका फिजिकल वाला पोर्शन पढ़ा रहे थे, आप लोगों को बताया था यहाँ पर एक उच्च भूमि है। यहाँ पर आप लोगों ने एक उच्च भूमि देखी थी और उस उच्च भूमि का नाम था गुयाना हाईलैंड। तो गुयाना हाईलैंड आप लोगों ने देखी थी, जहाँ से ओरिनोको नदी का उद्गम हो रहा था। तो यहीं से ओरिनोको नदी निकलती है और ये वेनेजुएला में प्रवाहित होते हुए ऐसे यहाँ इसका निकास हो रहा होगा। तो ये जो नदी आप लोगों को दिख रही है, यह महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। इस नदी का नाम है ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी की एक सहायक नदी आप लोगों को मिल जाएगी। मैप में ढूंढिए, यहाँ पर चुरो नाम की एक नदी होगी या कैरो नाम की एक नदी आप लोगों को मिल जाएगी। जब कैरो नदी को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इस नदी पर एक फॉल्स स्थित है और उस फॉल का नाम है एंजिल। यानी ओरिनोको नदी की सहायक नदी चुरो पर एक फॉल्स स्थित है, उसका नाम है एंजिल, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। तो एंजिल को आप लोग याद रखिए, विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। ये ओरिनोको नदी हो गई। तो आप लोगों ने देखा। और ये यहाँ पर आप लोगों को एक जगह दिख जाएगी। आप लोग देखिए, एक ऐसे निकली हुई जगह होगी और इस जगह का नाम है वेल्डास प्रायद्वीप, यानी यह वेल्डास पेनिनसुला है। जब एंडीज पर्वतीय क्षेत्र हम लोग देख रहे थे तो वहाँ पर अर्जेंटीना में आप लोगों ने देखा था कि एक जगह थी एकांकागुआ, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का हाईएस्ट पॉइंट था। और ये जो हम लोग देख रहे हैं वेल्डास प्रायद्वीप, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का लोएस्ट यानी निम्नतम भूमि है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो ये आप लोगों ने देख ली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियाँ। आगे हम लोग मिलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के साथ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।